तो इस श्री जी ने अपनी प्रसादी भेजी है। ये निज महल की प्रसादी है, एक संत भगवान थे उन्होंने दी है। ये श्री जी का भोग लगा हुआ है और ये ब्रजवासियों के घर का किनका प्रसाद है। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो राधा रानी मंदिर में दर्शन करने के बाद अगर आप बजट में भोजन प्रसाद खाना चाहते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो, जिसका नाम है राधा रानी भोजनालय। और आपको यहाँ पर 40 रुपये में भरपेट भोजन खाने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 सब्जी, चावल और अनलिमिटेड रोटी खाने को मिलेगी, जितनी आप खा सकते हो। हमने भी यहीं पर भोजन प्रसाद किया था और काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। और भाई भोजन प्रसाद करने के बाद अब हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो अभी हमने आपको श्री जी महल बरसाना में श्री जी के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन कराए। उसके बाद हमने आपको सस्ती थाली कहाँ मिलती है बरसाना में ये भी बता दिया। अब आपको लेके चलते हैं श्री राधा बाग में। यहाँ से थोड़ी दूर में ही राधा जी का एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर बाग है, वहीं पे आपको लेके चलेंगे और राधा बाग की सुंदरता आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और भाई ये हम पहुंच चुके हैं राधा बाग के गेट पर। तो श्री जी को प्रणाम कर कर हम अब राधा बाग में एंट्री करने जा रहे हैं। और ये है यहाँ का बहुत ही ज्यादा पवित्र कुआं। श्री जी महल में जितना भी प्रसाद वगैरह बनता है उन सब के लिए जल यहीं से जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी भी सिर्फ इसी कुएं का जल ही पीते हैं। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो इस समय है हम बरसाना धाम में श्री जी का जो दिव्य और प्यारा राधा बाग है वहाँ पर। राधा बाग बहुत ही ज़्यादा प्यारा स्थान है। इस समय आप जो लोग देख पा रहे होंगे ये राधा बाग है। वहाँ पर महादेव जी का स्थान है, वो जब हम अभी घूम के आएंगे तब आपको दिखाएंगे। तो ये है श्री जी का अत्यंत ही प्यारा राधा बाग, जहाँ की लताएं पताएं श्री जी के होने की और श्री जी के प्यार की गवाही देती है। ये देखिए, अब हम आपको श्री जी के राधा बाग में लेके चल रहे हैं। कितनी प्यारी प्यारी सुंदर लताएं पताएं हैं। अभी हम आपको आगे लेके चलेंगे और भी आपको दिखाएंगे और भी ज़्यादा सुंदर सुंदर। और ये देखिए भैया, जब हम आपको श्री जी के राधा बाग के सुंदर दर्शन और परिक्रमा करवा रहे हैं तो हमें यहाँ पर ठाकुर जी और श्री जी के बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारे प्यारे भक्तों की समाधियों के भी दर्शन होते हैं। ये सभी भक्त और संत वही है जिन्होंने जीवन भर ठाकुर जी और श्री जी का भजन किया है। और जब वो उनकी चिदानंद लीला में प्रवेश कर चुके हैं उसके बाद उनके शरीर को यहीं पर समाधि दे दी गई है, ताकि और आने वाले भक्त भी इनसे प्रेरणा ले सके और इनके दर्शन कर सके। बाकी अब हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। और ये देखिए भैया, पूरे राधा बाग में हर पेड़ पौधे के ऊपर राधा राधा लिखा हुआ है और हर पत्ते से आपको राधा नाम की आवाज आएगी अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे तो। और ये देखिए, हम श्री जी के रासमंडल के पास पहुंच चुके हैं। ऐसे ही श्री जी के रासमंडल पूरे ब्रज में बने हुए हैं। अगर आप सिर्फ वृंदावन की बात करोगे तो वृंदावन में निधिवन और सेवा कुंज ऐसी ही 2 जगह है जहाँ पर आज भी माना जाता है कि यहाँ पर श्री जी और ठाकुर जी रोज शाम को आकर रास करते हैं। अब हम आपको जो दर्शन करा रहे हैं वो है प्राचीन यमुना जी के। अब आप कहोगे ये भाई यमुना जी कहाँ है, यहाँ यमुना जी कहाँ बहती है? तो भाई संतों के अनुसार यहाँ पर जो ये सरोवर बना हुआ है यहाँ पर प्राचीन रूप से यमुना जी विराजमान है, जो कि ऊपर निकुंज में बहती है। तो भाई हमने आचमन कर लिया है। अब आचमन करने के बाद आपको फिर से ठाकुर जी और श्री जी के रासमंडल के दर्शन कराते हैं। अब अगर बरसाना के रासमंडल की बात करें तो एक तो राधा बाग में जिनके हम आपको दर्शन करा रहे हैं ये है ही। इसके अलावा जो ग्यावर कुंड है उसके पास जो ग्यावर वन है वहाँ पर भी श्री जी का रासमंडल माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है वहाँ पर भी श्री जी और ठाकुर जी हर शाम को आते हैं। बाकी अब आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन कर रहे हैं श्री जी के रासमंडल के, और भक्तजन यहाँ पर बैठकर श्री जी का ध्यान लगा रहे हैं और श्री जी का नाम जप कर रहे हैं। अब हम आपको ठाकुर जी और श्री जी के इस रासमंडल की परिक्रमा करवा देते हैं। हम परिक्रमा कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से परिक्रमा कीजिए ताकि आपको भी परिक्रमा का पूरा फल मिल सके। आप जब भी बरसाने वृंदावन जहाँ भी जाओगे तो हो सके तो श्री जी का थोड़ा बहुत नाम जप जरूर कीजिए और थोड़ा बहुत उनको पद वगैरह जरूर सुनाइए। अगर आप इस जगह ऐसी जगहों पर ठाकुर जी और श्री जी को पद सुनाओगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे संतों ने पहले ही भजन किया होता है तो वो सब आपको देख रहे होते हैं और आप पर वो बहुत ज़्यादा खुश और प्रसन्न होंगे। अब हम आपको एक ऐसी कुटिया के दर्शन कराएंगे जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी कुछ समय व्यतीत किया है। ये जो सामने आप कुटिया देख रहे हो ये वही कुटिया है।
बाकी यहाँ से आप दर्शन कीजिए श्री जी के रासमंडल के। और अब हम आपको आगे परिक्रमा में लेकर चलते हैं। राधा बाग श्री जी महल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा ही नज़दीक है। आप श्री जी महल से जहाँ से आते हैं उसके साइड से एक रास्ता जा रहा है, किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको बता देगा राधा बाग कहाँ है। तो अब हम आपको आगे महादेव जी के मंदिर की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग नज़ारे देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा सुंदर है। ये सब लताए पताए संत ही है, आप इनको ऐसा मत समझिए कि ये तो अपने आप ही लग गई है। बहुत सारे संत ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक तपस्या की है, तब जाकर उन्हें यहाँ पर पेड़ पौधे बनने का सौभाग्य मिला है। तो अगर आप भी यहाँ पर आओ तो संतों को प्रणाम जरूर करो और 2-4 नाम जप जरूर करो, जैसे हमने पहले भी कहा। खैर, अब हम आपको महादेव जी के मंदिर की तरफ लेकर चलते हैं। महादेव जी का मंदिर भी यहाँ पर है तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अभी हम आपको महादेव जी के बहुत ज़्यादा सुंदर दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए भाई, ये है यहाँ पर महादेव जी के कितने ज़्यादा सुंदर दर्शन। तो भाई आप यहाँ पर महादेव जी को भी प्रणाम कीजिए, क्योंकि ऐसा संतों ने बताया है और शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि अगर आपको हरि भक्ति चाहिए, यानी कि ठाकुर जी या फिर राधा रानी की भक्ति चाहिए, तो वो आपको भगवान शिव ही प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव को भी भाई प्रणाम कीजिए। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई हम यहाँ देख रहे हैं कि ठाकुर जी और श्री जी के जो ग्वाल बाल है वो देखिए यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ठाकुर जी और श्री जी के ग्वाल बाल यानी कि ब्रजवासी जन ठाकुर जी और श्री जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और ठाकुर जी और श्री जी किसी से भी नाराज हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन अपने ब्रजवासी जनों से नाराज नहीं हो सकते। ठाकुर जी ने तो यहाँ तक कहा है कि ब्रजवासी मेरे प्राणधन है, यानी कि मेरे प्राण है। तो भाई हमने आपको करा दिया राधा बाग के दर्शन। बताना आपको राधा बाग कैसे लगा। और यहाँ से अगर आपको दिखाए वो रही हमारी श्री जी महल। तो अभी आपको दिखाते हैं प्यारी श्री जी का महल। तो वो देखिए भैया, वो है हमारे प्यारी श्री जी का महल। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ से भी। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो इस श्री जी ने अपनी प्रसादी भेजी है, ये निज महल की प्रसादी है। अभी एक संत भगवान थे, उन्होंने दी है। ये निज महल की प्रसादी है, ये श्री जी का भोग लगा हुआ है। और ये ब्रजवासियों के घर का किन का प्रसाद है, और ये श्री जी की प्रसादी सब्जी है। तो ये संत भगवान ने दिया, अभी इसको पाते हैं आप भी, मानसिक रूप से आप भी पाना इसको। और भाई फिर बहुत ही ज़्यादा प्यार से ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से जो हमें प्रसादी मिली थी वो हमने पाई। और भाई बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने हमने अच्छे कर्म करे होंगे, तब जाके हमें ठाकुर जी और श्री जी की निज प्रसादी मिली। उसके बाद भाई वहाँ पर ब्रज रज में बैठकर जो आनंद आता है उसका तो कहना ही क्या है। आप बड़े बड़े एसी रूम में बैठकर भी इतनी ज़्यादा शांति अनुभव नहीं कर सकते जो यहाँ की रज में बैठकर आपको मिलने वाली है। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो इस समय हम लोग राधा बाग में है, जो कि श्री जी महल के पास ही है। यहाँ पे हमें हमारे 4 भैया भी मिले हैं जो कि पहली बार आए हैं श्रीधाम बरसाना वृंदावन। तो इनका अनुभव कैसा रहा इनसे पूछते हैं। तो भैया जी से पूछते हैं, आपका नाम क्या भैया? राहुल कुमार महाता। अच्छा, और अब तक आप कहाँ गए हो फिर? पहले तो हम लोग गोकुल घूमे, हाँ कल वृंदावन घूमे, हाँ आज बरसाना आए हुए। अच्छा, फिर प्रेमन जी महाराज के भी दर्शन रहते हैं आपके, है ना? नहीं, अभी तक तो हुए नहीं। अब अच्छा, आज सोच रहे हैं कि जाएंगे करेंगे सबरीकुंड, वहाँ पे सुबह कल दर्शन। हाँ जी। तो अभी श्री जी महल के दर्शन कर लिया आपने, कैसे लगे श्री जी महल के दर्शन? बहुत अच्छा दर्शन। अब जैसे दर्शन, हाँ जी, पूज्य महाराज जी मतलब बताते रहते हैं कि बरसाना में मतलब कैसे कैसे, तो जैसे आप सोच के आए थे वैसे दर्शन हुए कि उससे भी ज्यादा मतलब बहुत अच्छा बढ़िया। दर्शन। बहुत बढ़िया। और जैसे मतलब भीड़ वगैरह थी तो ज्यादा थी, कम थी, कैसे थी? नहीं, ठीक है। नहीं, ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम लोग दोपहर में 12-12:30 बजे के आसपास पहुंचे थे, तो उस टाइम ज्यादा भीड़ नहीं थी। अभी शाम में तो थोड़ी ज्यादा भीड़ होगी। ये बात वैसे बहुत ही ज्यादा वो है, जवाब भी इसका पता नहीं दिया जाएगा कि नहीं सबसे सुंदर मंदिर कौन सा लगा। वैसे तो सारे सुंदर है, पर फिर भी कि मतलब जाने से पहले एक बार और दिख जाए तो मतलब मजा आ जाए। आपका आप बताओ भैया। प्रेम मंदिर। अच्छा, और आपको भैया? देखिए सब मंदिर तो हाँ, मंदिर तो हाँ सारे ठाकुर जी साहब भी प्यारे हैं, फिर भी बरसाना के जो लाडली जी का मंदिर है वो बहुत अच्छा है। पर आप भैया? श्री लाडली जी। आप भैया जी? लाडली जी। अच्छा, आपको भी? अच्छा, लाडली जी सभी। अच्छा, हाँ मतलब वैसे तो हाँ, मैं इसीलिए मैंने कहा कि इसका जवाब कुछ तुक बनता नहीं इसका, मैं हम ऐसे लोग पूछ जो लिया। सोच के आए थे उससे बहुत अच्छा से हम लोग का पूजा पाठ अच्छा, सब कुछ हुआ। हाँ जी, हम लोग इससे पहले गए थे श्री श्याम, गए थे अच्छा, खाटू खाटू श्याम श्याम, का हाँ। दर्शन किए, हाँ उनके जी। बाद फिर हम अच्छा, लोग वृंदावन आए। अच्छा अच्छा, चलो ठाकुर जी करे, श्री जी करे, आपकी यात्रा मंगल में हो और आप हर महीने आने लगो वृंदावन। आपको पकड़ ले, राधा रानी आपको पकड़ ले, आप हर महीने वृंदावन आओ, घर वालों को भी लेके आओ। तो चलिए एक बार जयकारा लगाते हैं। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वारी की जय, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो भाई श्री जी के राधा बाग के दर्शन कर लिए, तो अब आपको चलते हैं दोबारा से वृंदावन धाम लेकर। तो भाई ये श्री जी महल के वृक्ष है, एक बार इनको गले लगा लेते हैं।
चलो जी अब चलते हैं श्री जी महल, श्री जी बाग से बाहर। तो भाई ये आ गए हम राधा बाग से बाहर और हमने पूरी कोशिश करी है आपको राधा बाग के सुंदर से सुंदर दर्शन कराने की। तो हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों को राधा बाग के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन हो गए होंगे। बाकी अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन कराने, और बांके बिहारी लाल जी के भी हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन हुए थे। तो अगली वीडियो में हम आपको वही सुंदर दर्शन कराएंगे। बाकी आपने राधा बाग जी के तो दर्शन कर लिए, पर क्या आपने लाडली जी महाराज जी के राजभोग आरती के दर्शन किए हैं? अगर नहीं तो इस वाली वीडियो पर क्लिक कर कर आप श्री जी की राजभोग आरती के भी दर्शन कर सकते हो। बाकी हम आपसे मिलते हैं हमारी फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश। दुबे जी एक आधा भजन ही सुना दो कोई बढ़िया सा। आज सखी जो मैं प्रीतम पाऊं।